नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, कबीर जी ने भी कहा था। कबीर जी अपने एक दोहे के अंदर बोले थे कि लकड़ी भई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापने ऐसी जली, कोयला भयो निराख। कबीरा कोयला भयो निराख। दोस्तों, हमारे जीवन जीने की जो शैली है, हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, और हमारा जब इस दुनिया से जब हम प्रस्थान करते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है। दोस्तों, आज मैं एक आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर आपको वास्तविकता का ज्ञान करवा रहा हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति के 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियां कैसे थी? व्यक्ति ने पहले शादी की पहली पत्नी से, और कुछ समय बाद उनसे प्रेम कम हो गया, उनको दूर कर दिया। दूसरी पत्नी से दूसरी ओर से शादी की, और कुछ समय बाद उससे भी मन भर गया, उसको भी दूर कर दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद तीसरी से शादी की, और तीसरी से शादी करने के बाद दोस्तों 1-2 साल उनके साथ रहा और उनसे भी मन भर गया। चौथी से शादी की। तो अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, कि उस व्यक्ति को किससे ज्यादा प्रेम हुआ? वो किससे ज्यादा प्रेम रखेगा? पहली वाली से, या दूसरी वाली से, या तीसरी वाली से, या चौथी वाली से? तो ये स्वाभाविक बात है कि वो चौथी वाली से ज्यादा प्रेम करेगा। दोस्तों, ऐसे करते करते उनका जब एक बार उनको बहुत ज़्यादा वो अस्वस्थ हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि अब आपके पास समय नहीं है, आपका अंतिम क्षण आ गया है, ये जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, आप चंद समय के मेहमान हो। दोस्तों, उसको घर लाया गया। वो घर आया, एक कमरे में सोया हुआ था। तो उसने सोचा कि जब मैं जा रहा हूं तो क्यों न मैं अपनी एक पत्नी को साथ में लेके जाऊं। उसने जो चौथी वाली पत्नी थी उसको बुलाया, बोला देख मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी वहां भी आवश्यकता होगी, तो तुम मेरे साथ में चलो। दोस्तों, चौथी वाली पत्नी ने जो जवाब दिया, चौथी वाली पत्नी ने कहा कि मरने वाले के साथ में कोई नहीं जाता, जब तक आप थे आपके पास मैं रही, और जब आप जैसे ही यहाँ से आप जाओगे मैं इधर से चली जाऊंगी, मैं आपके साथ कैसे जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। उसको आत्मज्ञान आने लगा, उसको बुद्धि थोड़ी उसकी खुलने लगी। उसने बोला, अरे मैं जिस पत्नी के लिए इतना मर मिट रहा था वो तो ऐसी मेरे साथ व्यवहार कर रही है। उसने कहा चलो जो अपनी तीसरी पत्नी है उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ, क्या पता वो हमारे साथ चले। तीसरी पत्नी को बुलाया, पूछा, कहा मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से और तुम्हें मेरे साथ में चलना है। तीसरी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस घर की दहलीज तक आपके साथ जा सकती हूँ, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। उसको फिर थोड़ा और आत्मज्ञान आया, उसका दिमाग और फिर खुला, अध्यात्म की ओर बढ़ा। दोस्तों, उसने सो कहा कि चौथी वाली नहीं जा रही है, तीसरी वाली नहीं जा रही है, तो दूसरी वाली से ही पूछ लेता हूँ, क्या पता वही चले मेरे साथ। तो उसने दूसरी वाली पत्नी को बुलाया और बोला कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ करके प्रस्थान कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो आपको मेरे साथ में चलना है, क्योंकि आपकी मेरे को वहाँ आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, दूसरी वाली पत्नी ने जो जवाब दिया, कहा
मैं आपके साथ पूर्ण नहीं चल सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ शमशान घाट तक चल सकती हूँ, आपके अंतिम संस्कार तक मैं चल सकती हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकती। दोस्तों, उसकी आंख में आंसू आने लगे और उसने अपनी पहली पत्नी को याद किया। बोला उसको छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, वो तो हमारे साथ जाने वाली नहीं है, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। तो उसने अपनी जो पहली पत्नी थी उसको बुलाया और कहा कि मैं इस दुनिया से प्रस्थान कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो आपको मेरे साथ में चलना है। तो पहली पत्नी ने जवाब दिया कि प्राणनाथ प्रियवर, मैं आपके साथ जन्म जन्मांतर तक रहूंगी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। दोस्तों, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो जो पहली पत्नी थी वो ही उसके साथ गई। अब मैंने यहाँ पत्नियों का विवरण क्यों दिया, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो दोस्तों, इससे सीधी सी बात है कि इस दुनिया में उसके पहली पत्नी कौन सी थी? उसकी पहली पत्नी थी आत्मा। जब वो गया तो आत्मा उसके साथ में गई। तो यहाँ पहली पत्नी का तात्पर्य है आत्मा। जब आदमी मरता है तो आत्मा चली जाती है, उसके साथ ही रहती है। दोस्तों, दूसरी पत्नी थी उसकी काया। जैसे ही वो मरा, काया छोड़ के निकल गई। उसकी तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी थी काया। जैसे ही वो मरा, वो चौथी पत्नी यानी काया निकल कर चली गई। और तीसरी पत्नी थी जिसने कहा मैं दिल्ली तक आपके साथ रहूंगी, उसके बाद नहीं रहूंगी। तो तीसरी पत्नी थी उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद, उसके धन उसकी दिल्ली से उसके आगे उसके साथ नहीं रहा। और जो उसकी दूसरी पत्नी थी जो बोली मैं आपके शमशान घाट तक चलूंगी, आपके अंतिम संस्कार तक चलूंगी, तो वो पत्नी थी उनके भाई, बंधु, बेटे, रिश्तेदार, नातेदार, ये सभी उसकी दूसरी पत्नी थी। तो एक बात पुण्य बता देता हूं कि उसकी चौथी पत्नी थी काया। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, काया चली गई छोड़ के। तीसरी पत्नी थी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी काया, तीसरी पत्नी धन दौलत या आपकी संपत्ति ये थी। दूसरी पत्नी थी समाज, कुटुंब, बेटे, बहू, रिश्ते नाते, ये दूसरी पत्नी थी। और पहली पत्नी थी उसकी आत्मा जो उसके साथ में गई। तो दोस्तों, इस तरह से उस आदमी के 4 पत्नियां थी। ये पत्नियां शब्द मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जीवन में कुछ नहीं रखा है। जीवन में जीवन जीने का एक आनंद अलग होता है। जो आज है वो हमारा है, जो कल है उसका भरोसा नहीं है। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।